साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज मालवा। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। महिदपुर तहसील के गांव से जुड़े घटनाक्रम के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में गांव के कुछ लोग एक दूसरे धर्म के शख्स को पकड़कर उससे जबरन अपने धर्म से संबंधित नारे लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा उसे धमकी दी जा रही है कि अगली बार गांव में प्रवेश मत करना। सोशल मीडिया पर वायरल हुए यह वीडियो मकला गांव के हैं। इस गांव में शनिवार को दूसरे गांव का रहने वाला एक शख्स कबाड़ का सामान खरीदने पहुंचा था। मकला में गले में दुपट्टा डाले एक संगठन के कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल सवार इस कबाड़ी को रोका और उसे धमकाया। कहा, तुम दूसरे समुदाय के लोग हमारे गांव में प्रवेश नहीं कर सकते। इस शख्स को पकड़कर उससे नारे लगाने को कहा गया। इसके बाद उसे गांव से चले जाने की चेतावनी दी गई। हालांकि दोनों ही वायरल हो रहे वीडियो में कहीं भी मारपीट जैसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। दोनों ही वीडियो में केवल आपसी संवाद है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इन वीडियो के संज्ञान में आते ही पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। गांव के 2 युवकों के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया। घटनाक्रम के सामने आने के बाद शनिवार की रात एडिशनल एसपी ग्रामीण आकाश पुरिया भी इस गांव में पहुंचे। वे रात में ही झारडा थाने भी गए। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने जैसी किसी भी कोशिश को पुलिस बेहद गंभीरता से ले रही है। एएसपी आकाश पुरिया ने बताया कि सोशल मीडिया पर भी पुलिस की एक टीम सतत निगरानी बनाए हुए है। ऐसे किसी भी आपत्तिजनक वीडियो या पोस्ट जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, उसे वायरल करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो फरियादी है हमारे पास शाम को रिपोर्ट कर दर्ज कराने आए थे और कल ही वो थाना झाड़ा के एक सेकली गांव में गए थे जहां उनके साथ ये घटनाक्रम हुआ था। उसके वीडियो फुटेजेस भी हमारे पास उपलब्ध थे। वीडियो फुटेजेस के आधार पर हमने आरोपियों को चिन्हित किया। तत्काल ही हमने धारा 323, 294, 331, 153A और 505(2) और 34 भादवी के अंतर्गत प्रकरण पंजीकृत किया और दोनों ही आरोपियों की हमने तलाश की थी और हमने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे सघन पूछताछ की जा रही है। नागझिरी के नज़दीक नेहरू नगर में एक सूने मकान में चोरी की वारदात हो गई है। चोर यहां से कितना और किस कीमत का सामान ले गए, यह परिवार के वापस लौटने के बाद ही पता चल सकेगा। चोरी की यह घटना MS सिसोदिया के घर पर हुई है। वे बिजली कंपनी से रिटायर्ड हैं। सिर में चोट की वजह से पिछले कुछ दिनों से बड़ोदरा के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पत्नी और परिवार के अन्य लोग श्री सिसोदिया का इलाज कराने के लिए बड़ोदरा में हैं। रविवार को पड़ोसियों ने सिसोदिया के घर के दरवाजे का नकुचा टूटा देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। नागझिरी पुलिस ने यह मामला जांच में लिया है। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में टेलीविज़न देखने के विवाद में 3 कैदियों ने 2 कैदियों पर हमला कर दिया। एक आरोपी के गाल पर 20 टाँके आए हैं। उसका साथी भी घायल हुआ है। भैरवगढ़ केंद्रीय जेल के वार्ड नंबर 6 की 5 नंबर बैरक में शनिवार शाम कैदियों के बीच झगड़े की घटना हुई। जेल में आजीवन सजा काट रहा लाखन बैरक में बैठकर टेलीविज़न देख रहा था। NDPS एक्ट के तहत सजा काट रहा मंदसौर का इमरान, अकबर और अकील लाखन के बैरक में पहुंचे। ये लोग टेलीविज़न उठाकर अपने बैरक में ले जाने लगे। लाखन ने इन्हें रोका तो तीनों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। लाखन को बचाने उसी की बैरक में बंद जितेंद्र नामक कैदी आया, तीनों ने उसे भी पीट दिया। इन तीनों ही आरोपियों ने लाखन और जितेंद्र पर किसी नुकीली वस्तु से हमला किया। भैरवगढ़ थाने में तीनों ही आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। 3 बजे की घटना है। पहले भी आपको धमकी दी किसी? हाँ, पहले भी धमकी दी थी उनने सुबह। क्या बोले, देख लेंगे तेरे को हम लोग। हाँ, मेरा लाखन पिता मदन लाल। तो इन्होंने ब्लेड से मारा कि किसी और अन्य हथियार से मारा? वो उनके पास इतनी बड़ी कटनी आती है, पत्ती की बना ली थी उनने, वहीं से घिस के बना ली थी उन्होंने, इतनी बड़ी थी उसके हाथ। टीवी देखने के बारे में नहीं, वो दूसरे बेरिंग से लेने आए थे अपने बेरिंग में टीवी, तो अधिकारी ने मना कर दिया था।
बड़नगर रोड पर खरसोद खुर्द गांव में तेज रफ्तार एक पिकअप वाहन असंतुलित होकर पेड़ से जा टकराया। इस दुर्घटना में पिकअप में सवार 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह दुर्घटना रविवार दोपहर की है। रूनीजा में रहने वाले जगदीश, अमृतलाल और रामकिशन व्यापार के सिलसिले में उज्जैन आए हुए थे। ये लोग उज्जैन से काम निपटाने के बाद पिकअप में सवार होकर वापस अपने गांव लौट रहे थे। गाड़ी ड्राइवर प्रकाश माली चला रहा था। पिकअप में 2 और लोग सवार थे। खरसोद के पास तेज़ रफ्तार यह पिकअप एकाएक लहराई और इसके बाद किनारे के एक पेड़ से जा टकराई। जगदीश और अमृतलाल की मौके पर ही जान चली गई। इनके शव गाड़ी और पेड़ के बीच फंस गए थे। राहगीरों ने घायलों को जैसे तैसे बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया। मरने वाले और घायल सभी लोग एक ही समाज से हैं। भगवान महाकालेश्वर की भादो मास की दूसरी और अंतिम शाही सवारी सोमवार शाम भव्यता के साथ निकलेगी। ऐसी भव्यता जिसे आप सिर्फ टेलीविज़न या मोबाइल फ़ोन पर ही देख पाएंगे। श्रावण भादो मास में कोरोना के खौफ के साए में अब तक 6 सवारियां शॉर्ट रूट से निकाली जा चुकी हैं। किसी में भी आम श्रद्धालु को भगवान महाकालेश्वर के सीधे दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला। शाही सवारी में भी यही होगा। सवारी में शानो शौकत तो होगी, लेकिन प्रजा नहीं रहेगी। सवारी का रूट भी वही रहेगा जो पिछली 6 सवारियों का था। सोमवार को ही जन्माष्टमी का पर्व भी है। शहर में इस पर्व की भी धूम रहेगी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल सोमवार को अल्प प्रवास पर उज्जैन आ रहे हैं। वे यहाँ महाकालेश्वर मंदिर और संदीपनी ऋषि के आश्रम में दर्शनों के उपरांत विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालय के 130 नए कोर्स का शुभारंभ किया जाएगा। विक्रम विश्वविद्यालय के विक्रम कीर्ति मंदिर में सुबह 11:30 बजे राज्यपाल मंगू भाई पटेल नए कोर्स की विधिवत शुरुआत करेंगे। विक्रम विश्वविद्यालय में अब कोर्स की संख्या बढ़कर 180 हो गई है। यहाँ के विभिन्न विभागों में वर्तमान में 2 से 2,500 प्रवेश होते हैं। इसे बढ़ाकर 12 से 15,000 किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। यहाँ की विभिन्न अध्ययनशालाओं में नए सत्र से स्नातकोत्तर के 19, स्नातक के 13, पीजी डिप्लोमा के 30, डिप्लोमा के 23 और सर्टिफिकेट के 43, इस तरह कुल 130 नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। शहर के व्यापारियों की प्रतिष्ठित संस्था विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट नागरिक सहकारी बैंक के चुनाव में रविवार को मतदान की प्रक्रिया पूरी की गई। पूरे दिन मतदान चला। शाम होने के बाद मतों की गणना भी आरंभ हो गई। समाचार प्रसारित होने तक इसके परिणाम घोषित नहीं हो सके थे। रविवार सुबह 9 बजे से बैंक के 11 संचालक मंडल सदस्यों के चयन के लिए मतदान शुरू हो गया था। इस बार मैदान में 11 पदों के लिए 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। शाम 5 बजे तक 3200 मतदाताओं में से लगभग 2100 मतदाता मतदान कर चुके थे। शाम 5 बजे के बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू हुई। यहाँ कुछ देर के लिए विवाद भी हुआ। इससे पहले रविवार सुबह से ही मनोरमा परिसर में चुनाव में शामिल तीनों ही पैनल के बूथ पर मतदाताओं की भीड़ जुटने लगी थी। महाकाल थाना क्षेत्र के जयसिंहपुरा में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। यह युवक हलवाई का काम किया करता था। आत्महत्या का कारण फिलहाल साफ नहीं हो सका है। पुलिस को आशंका है कि पारिवारिक कलह के कारण उसने आत्महत्या की है। आत्महत्या करने वाले युवक का नाम नरेंद्र पिता हीरालाल उम्र 30 साल है। शनिवार रात करीब 10 बजे उसने अपने घर में फांसी लगा ली। नरेंद्र घर में अकेला था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी और पिता भी घर से बाहर थे। एक अन्य घटनाक्रम में महाकाल थाना क्षेत्र में ही बेगमबाग स्थित प्रिंस गेस्ट हाउस के कमरे से पुलिस ने 68 साल के एक वृद्ध की लाश बरामद की है। इस शख्स की पहचान बेंगलोर कर्नाटक निवासी कुबेर पिता मोहन सिंह के रूप में हुई है। कुबेर सिंह 21 अगस्त से इस गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। उनकी मौत कैसे हुई ये फिलहाल साफ नहीं हो सका है। कोरोना की दूसरी लहर समाप्त होने के बाद से ही रेलवे लगातार गाड़ियों की संख्या भी बढ़ाता जा रहा है। 4 सितंबर से इंदौर से मुंबई के बीच दुरंतो ट्रेन को भी दोबारा शुरू किया जा रहा है।
मुंबई से इंदौर के लिए दुरंतो ट्रेन की शुरुआत 4 सितंबर से होगी। मुंबई से यह गाड़ी प्रति गुरुवार और शनिवार को चलेगी। इसी तरह इंदौर से मुंबई की ओर जाने वाली दुरंतो गाड़ी की शुरुआत 5 सितंबर को होगी। यह गाड़ी इंदौर से प्रति शुक्रवार व रविवार को चलेगी। इसके अलावा मुंबई से नई दिल्ली के बीच भी 3 और 4 सितंबर से दुरंतो स्पेशल ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। आप सभी घरों पर रहें, मास्क और सैनिटाइजर का नियमित उपयोग करते रहें। नमस्कार।